सुप्रभातम विद्यार्थियों। इसी ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें आचार्यों ने विश्वविद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप जो इकाई है और इकाई के अंतर्गत जो पुस्तकें निर्धारित है उसके वीडियोस डाल रहे हैं। आप बराबर उसको ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। अभी तक 2 दिन के अंतर्गत आपको कुछ आचार्यों ने रघुवंश द्वितीय सर्ग और कुमार संभव पंचम सर्ग के अंतर्गत पाठ्य सामग्री डाल दी है। इसके पहले हमने आप लोगों का पुनश्चर्या कार्यक्रम भी कराया था, उसमें भी वीडियो डाला है। और साथ ही पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र प्रथम, प्रश्न पत्र द्वितीय के समस्त मैंने आप लोगों को उसका भी वीडियो डाल रखा है। अब आज प्रथम इकाई के अंतर्गत जो रघुवंश द्वितीय सर्ग पढ़ाई हो चुकी है और प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत इकाई द्वितीय के जो कुमार संभव पंचम सर्ग वो भी वीडियो डाले हुए हैं। अब आज हम इस कक्षा में अलंकार जो कि 5वीं इकाई के अंतर्गत पाठ्य विषय है, इस पर आज हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जो अलंकार है, सबसे पहले हमें कहेंगे अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का स्वरूप क्या है, यह आपको ज्ञान होना जरूरी है। विद्यार्थियों, काव्य में जो तत्व निहित हैं उन तत्वों में से विशेष रूप से प्रमुख तत्वों में से अन्यतम है अलंकार। क्योंकि शब्द, अर्थ, गुण, अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, ये सब काव्य के तत्व होते हैं। अनेक तत्वों को लेकर काव्य संगठित होता है। कुछ काव्य के आत्मिक तत्व होते हैं, कुछ काव्य के बाह्य तत्व होते हैं। अब काव्य के जो आत्मिक तत्व और बाह्य तत्व, तो इसके भेद के अंतर्गत अगर अलंकार को हम देखें, अलंकार काव्य का बाह्य तत्व है। अलंकार काव्य का बाह्य तत्व है, आत्मिक तत्व नहीं है। क्योंकि पैरेलल 2 तत्व जो हैं, एक गुण और अलंकार। गुण जहाँ आत्मिक तत्व है, अलंकार वहाँ बाह्य तत्व है। क्योंकि काव्य की आत्मा रस है, उस रस के उपकारक या रस के समुन्नायक व रस को उत्कर्षित करने वाला जो तत्व है वो गुण है। और गुण और रस में अविनाभाव संबंध है, नित्य संबंध है। अलंकार रस का उपकारक होता है, परंतु वो साक्षात नहीं होता है। वह गुण काव्य के जो शरीर है, शब्द और अर्थ के माध्यम से वह काव्य की आत्मा जो रस है उसका उपकारक होता है। और अलंकार का जो संबंध है काव्य के शरीर से है, काव्य के शरीर को शोभा बढ़ाने वाला तत्व है, काव्य की आत्मा के शोभा को बढ़ाने वाला तत्व नहीं। काव्य के आत्मा का तो उपकारक है, परंतु परोक्ष से, माध्यम से, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष शोभा बढ़ाने वाला तत्व अलंकार अगर किसी का है, वो काव्य की शरीर, काव्य के शरीर कहलाता है शब्द और अर्थ। क्योंकि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये हमारे प्राचीन मनीषियों ने, आचार्यों ने, प्रथम आचार्य जो भामह कहते हैं, उन्होंने ये बात कही थी और उसी को सभी आचार्यों ने प्रकारांतर से
कहा है कि शब्द और अर्थ ही काव्य की शरीर है। इसीलिए जो अलंकार है वह दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दगतः अर्थगताश्च। शब्द की शोभा को बढ़ाने वाला जो होता है अलंकार वो शब्दालंकार, अर्थ की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार होता है वह अर्थालंकार। और अलंकार का जो सामान्य लक्षण है वह है, आचार्य दंडी ने जैसे कहा है काव्यादर्श में, 7वीं शताब्दी के 7वीं सदी के आचार्य, उन्होंने कहा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति। काव्य की शोभा करने वाले व काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, तत्व होते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। और थोड़ा सा अगर तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से अगर किसी ने अलंकार का स्वरूप निरूपण किया है, ऐसे तो बहुत सारे आचार्यों ने कहा, सौंदर्य में अलंकार ये भी कहा गया है, सौंदर्य ही अलंकार है। लेकिन भामह से लेकर के अभी अर्वाचीन आचार्य तक, जैसे अर्वाचीन आचार्य प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी, रहस्य बिहारी द्विवेदी, रेवा प्रसाद द्विवेदी, ये सब हैं। तो उन्होंने अलंकारों के स्वरूप निरूपण किए हैं, परंतु आचार्य मम्मट ने जिस प्रकार अलंकार का स्वरूपण निरूपण किया है वो अत्यंत वैज्ञानिक और साधु प्रतीत होता है। उन्होंने कहा है उपकुर्वन्ति तं संतं एंग द्वारेण जातुचि हारादि बदलंकारास्तेनुप्रासोपमादय। बहुत तरीके से समझा दिया। बोले उपकुर्वन्ति, जो बात मैंने आपको कहा था आत्मिक और आत्मिक सौंदर्य, आत्मिक तत्व और बाह्य तत्व वाली बात है, वो तथ्य भी इसमें नहीं थे। उपकुर्वन्ति तं संतं एंग द्वारेण जातुचि। जातुचित माने कदाचित, कभी कभी, जो तत्व, तम संतम, उस काव्य में निहित जो तत्व है, अंगी तत्व है, वह है रस, जो कि काव्य की आत्मा है, उसका उपकार करने वाले व उसके उत्कर्ष आधायक तत्व कहलाने वाले जो तत्व होते हैं, किसके माध्यम से? अंगद्वारेण। अंगला शब्द और अर्थ के माध्यम से, काव्य का अंग जो शब्द और अर्थ, उसके माध्यम से जो उसकी शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। और तम संतम, उस में निहित जो रस की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, उपकारक होते हैं, उसके माध्यम से होते हैं, शब्द और अर्थ के माध्यम से, वे अलंकार कहलाते हैं। और उसके लिए उदाहरण दे रहे, लौकिक उदाहरण, हारादि बदलंकारास्तेनुप्रास उपमादय। बोले हारादिवत अलंकार, हार, केयूर, कुंडल, कर्णाभूषण आदि आदि। जैसे कोई नायिका अपने शरीर में, अपने शरीर की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का धारण करती है, उसी प्रकार काव्य के जो शब्द और अर्थ रूपी शरीर की शोभा बढ़ाने वाले ये अनुप्रास आदि शब्दालंकार, उपमा आदि अर्थालंकार होते हैं। हरादि बदलंकारा तेनुप्रासोपमादय, ते वे अनुप्रास उपमादि होते हैं। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया, इसमें साफ वैज्ञानिक तरीके से बता दिया कि अलंकारों का नित्य संबंध नहीं है, अनित्य संबंध है काव्य के साथ। माने इसीलिए तो उन्होंने जब काव्य का स्वरूप निरूपण किया था, तदरसौ शब्दार्थो सगुणावरणकृति पुनः क्वापि, वहाँ भी कहा कि सभी जगह अलंकार हो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं अलंकार नहीं हो तब भी रस की प्रधानता है, वो काव्य काव्य कहलाता है। अलंकार केवल सौंदर्य को और थोड़ी उत्कृष्टता उसकी बढ़ाने वाले तत्व है, लेकिन वो नहीं भी हो तब भी काव्य काव्य कहलाएगा। काव्यत्व में कोई किसी प्रकार हानि नहीं होगी। लेकिन गुण रस का अविनाभाव संबंध में रहने के कारण, नित्य संबंध होने के कारण गुण की तो अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार काव्य की शोभा माने शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व है। और ज़्यादा अलंकार और गुण में क्या भेद है, अलंकार क्या है, इसको जब आप पीजी करोगे, आपका
काव्य प्रकाश वगैरह पढ़ेंगे, साहित्य दर्पण पढ़ेंगे, तब उस समय आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। सामान्य रूप से मैंने आपको बताया। और आप इतना ध्यान रख लीजिए कि काव्य की शोभा मीन्स शब्द और अर्थ रूपी जो काव्य है उसकी शोभा को बढ़ाने वाले, उसके सौंदर्याधायक जो तत्व होते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। और ते द्विविधा, वे दो प्रकार के होते हैं, शब्दगता अर्थगताश्च। शब्दगत अलंकार और अर्थगत अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दगता, शब्दगत जो अलंकार है अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये प्रमुख रूप से तीन होते हैं। ये तीनों का ही हम इसमें विवेचन करेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में भी ये निर्धारित है। कौन कौन? अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले अनुप्रास आ रहा है, अनुप्रास का हम विवेचन करते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार का लक्ष्य निरूपण किया है वह है अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य। अनुप्रास, अनु माने पश्चात, प्रास प्र आस प्रास, उच्चारण होना माने बार बार उच्चारित होना, जो पहले उच्चारित हुआ फिर बाद में वो उच्चारित हो जाए तो उसको अनुप्रास कहते हैं। और अनुप्रास किसे कहते हैं? ना शब्द साम्यम, शब्द की समानता को अनुप्रास कहते हैं। एक बार जो शब्द आया फिर बाद में आ जाए, फिर बाद में भी आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, जितने बार भी आ जाए उसको अनुप्रास कहते हैं। ये शब्द साम्यम क्या है? कैसी शब्द समानता होती है? ना बोले कि स्वरस्य वैषम्येपि यत् शब्द साम्यम, स्वर वर्ण की जो अ आ ई उ री री ए ओ ऐ औ जो 11 है, जो अच्छ है, अच्छ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो स्वर वर्ण है, ये अच्छ प्रत्याहार क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होता है, यह आपको संज्ञा प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी जो तृतीय पेपर प्रश्न पत्र है उसमें आपको बताया जाएगा। कुल रूप समुदाय रूप से सामान्य रूप से आप जानिए कि आपने स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया होगा शुरू से ही। जब प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, प्राथमिक कक्षाओं का अध्ययन किए होंगे, तभी आपकी स्वर ज्ञान, स्वर की पहचान की होगी। ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है। अ आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये स्वर वर्ण। फिर क से लेकर के फिर आगे बढ़ेगा व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसीलिए हल कहते हैं उसको, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वो अलग तरीके से उनके प्रत्याहार बना करके उसको पाणिनि ने बताया है। जो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी के सूत्र के अनुरूप 14 महास्तरीय सूत्र है उसके अनुरूप वहाँ स्वर व्यंजन की व्यवस्था की गई है। जो भी हो, वाले स्वरस्य, स्वर वर्ण की वैषम्येपि, विषमता होने पर भी, कोई जरूर नहीं कि स्वर वर्ण की समानता हो। स्वर चाहे आ पहले आ जाए, बाद में ई आ जाए, बाद में ऊ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यंजन वर्ण समुदाय की अगर समानता हो, बार बार उच्चारित हो रहा हो उसी रूप में, वो अनुप्रास कहलाता है। बोले स्वर सादृश्येपि, स्वर वैसादृश्येपि, स्वर की विशुद्ध वैसादृश्य माने विषमता होने पर भी, सादृश्य न होने पर भी, अगर व्यंजन वर्ण समुदाय की समानता हो, रसान गुण वर्णों का प्रकर्षण न्यास अनुप्रास, अनुप्रास का कहा गया रस की अनुगुण्य में प्रकर्ष से अच्छी तरह जो कहा गया है अनुप्रास कहते हैं। ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। और अनुप्रास लक्षण का उदाहरण देते हुए जैसे कि विश्वनाथ ने कहा है, बहुत बढ़िया सा पद्य है, देखिए। लता कुंजम गुंजन मदवदलिपुंजम चपलयन समालिंगन्नंगम दुततरमनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजो वृंदम बिंदन इरति मकरंदम दिशि दिशि। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं ये बसंत ऋतु का वर्णन है, उसमें कैसी मंद मंद प्रवाह बह रहा है। अर्थ से मतलब नहीं, फिर भी आपको अर्थ बता दे थोड़ा सहज हो जाएगा समझने के लिए। बोले मरून वायु क्या कर रहा है ना, मंदम मंदम मरुत, धीरे धीरे वायुमंडल, वायु
का प्रवाह जो दिशि दिशि दिशा दिशा में मकरंदम किरति, मकरंद वाला पुष्प रस को बिखेर रहा है। कैसा वायु? न लता कुंजम गुंजन, लताओं के कुंज को गुंजन करता, गुंजित करता हुआ, जैसे साए साए पवन चले, लताओं कुंज से एक आवाज अव्यक्त ध्वनि आती है जो अत्यंत मधुर है। लता कुंजम गुंजन। मदबदली पुंजम चपलेन, मदवत जो मदयुक्त हो गए, घमंडी हो गए, अलिपुंज मतवाले हो गए, भौरे, भौरों के समूह को चपलेन, चपलायित करके, चंचलायित करके, जब हवा चलेगी, लताएं हिलेगी तो भौरे भी इधर उधर चपलित हो जाएंगे, इधर उधर भटक जाएंगे। तो उनको चपलित करते हुए, चंचलायित करते हुए, अंगम समालिंगन, अपने शरीर को स्पर्श करते हुए, अनंगम तु ततरम प्रबलयन, कामदेव को प्रचुर मात्रा में बढ़ाते हुए, काम भावना को बढ़ाते हुए, दलितम अरविंदम तरलयन, जो मुदित हो गए अरविंद कमल को भी, उसको भी हिलाते हुए, तरलित करके, रजोवृंदम बिंदन, जो पराग समूह है उसको ग्रहण करते हुए, मंदम मंदम दिशि दिशि गिरती है, धीरे धीरे वायु, मरु जो वायुमंडल, वो क्या कर रहा है? वायु प्रवाह मकरंद को दिशा दिशा में फैला रहा है। तो यह अर्थ तो है, अर्थ से मतलब नहीं, अर्थ से ज़्यादा शब्द की सुंदर, आप देखिए पढ़ते ही, लता गुंजम गुंजन, कितना अच्छा सुनाई दे रहा है। गिंजन जन ज, और फिर यन यन यन, गंग गंग, दन दन दन, ये जो दिशि दिशि, और ये सारे जो है वर्ण की क्या हो रहा है? पुनरुच्चारण हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार उच्चरित हो रहा है, और रस की उपकारक हो रहे हैं शब्दों के माध्यम से। इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण यहाँ लक्षित हो रहा है। अब लक्षण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, फिर समायोजन इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य के जैसे जन जन, यन यन, गंग गंग, दम दम, दिशि दिशि, तो ये जो वर्ण की स्वर वर्ण की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्ण समुदाय की समानता होने के कारण प्रस्तुत पद्य में क्या हो रहा है? अनुप्रास अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। विद्यार्थियों, आज यहीं हम विराम लेते हैं, कल फिर आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।